दोस्तों, गाय ने स्त्री के बारे में 3 बातें बताई। गंदी हैं, पर सच है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्त्री के बारे में गाय ने जो बातें बताई, वो कथा के माध्यम से सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए, कथा की शुरुआत करते हैं। कथा की शुरुआत एक सुंदर और शांत गांव से होती है, जहां एक राजा अपनी प्रजा के कल्याण और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उस राजा का नाम था चंद्रकेतु। उनकी सभा में एक संत, महात्मा वशिष्ठ, हमेशा मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित रहते थे। राजा के राज्य में गायों को विशेष सम्मान प्राप्त था। गायें न केवल दुग्ध और कृषि के लिए उपयोगी थीं, बल्कि उन्हें धर्म और आध्यात्म का प्रतीक भी माना जाता था। एक दिन एक विचित्र घटना ने राजा को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। सुबह की सभा में राजा चंद्रकेतु ने एक शिकायत सुनी। गांव के एक बुजुर्ग किसान ने कहा, महाराज, हमारे गांव की सबसे पवित्र गाय नंदिनी बहुत बेचैन रहती है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि वह कुछ कहना चाहती है, पर हम उसकी व्यथा समझ नहीं पा रहे। राजा ने तुरंत संत वशिष्ठ को बुलाया और कहा, गुरुवर, यह गाय हमारे राज्य की पूजनीय है। इसका कष्ट पूरे राज्य का कष्ट है। कृपया इसका समाधान करें। संत वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और गाय से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। कुछ ही समय में गाय ने अपने दुहक का कारण बताया। गाय ने संत से कहा, हे महात्मन, मैं स्त्रियों के कुछ ऐसे स्वभावों को देखती हूं जो मुझे अति दुखी कर देते हैं। मैं यह बातें आपसे इसलिए कह रही हूं ताकि इन्हें सुधारा जा सके। संत ने राजा को बताया कि गाय ने स्त्रियों के 3 स्वभावों के बारे में शिकायत की है। राजा चंद्रकेतु ने पूछा, क्या यह उचित होगा कि हम उन दोषों को जानें? यदि जानना उचित है, तो कृपया गाय से आग्रह करें कि वह विस्तार से बताए। संत ने गाय से कहा, हे नंदिनी, आप उन दोषों को बताएं। आपका ज्ञान हमें मानवता के सुधार में सहायक होगा। दोस्तों, गाय ने बताई। पहली बात गाय ने कहा, पहली बात जो मुझे सबसे अधिक खटकती है, वह है स्त्रियों का कभी कभी कटु वचन बोलना। वे क्रोध में अपने शब्दों से ऐसा घाव कर देती हैं जो मनुष्य के हृदय में गहराई तक उतर जाता है। राजा ने कहा, यह तो सही है। कटु वचन केवल दूसरों को ही नहीं, स्वयं को भी दुख पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसा स्वभाव क्यों होता है? संत वशिष्ठ ने उत्तर दिया, महाराज, यह स्वभाव मानसिक अशांति और आंतरिक असंतोष से उत्पन्न होता है। जब स्त्री या कोई भी व्यक्ति अपने मन की व्यथा को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता, तो वह कठोर हो जाता है। हमें उन्हें प्रेम और संतोष का मार्ग दिखाना होगा। राजा ने आदेश दिया कि सभी अपने परिवारों में प्रेम और संवाद को बढ़ावा दें। दोस्तों, दूसरी बात, गाय ने दूसरी बात कही, स्त्रियों की दूसरी कमजोरी है अत्यधिक ईर्ष्या। यह ईर्ष्या न केवल उनके रिश्तों को कमजोर करती है, बल्कि समाज में विष भी फैलाती है। राजा ने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, गाय माता, ईर्ष्या का यह स्वभाव क्यों होता है? संत ने समझाया, यह स्वभाव असुरक्षा और तुलना से उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य अपनी क्षमताओं और जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार कर ले, तो ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं रहेगा। राजा ने घोषणा की कि राज्य में आध्यात्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोग अपने जीवन में संतोष प्राप्त कर सकें। दोस्तों, तीसरी बात, गाय ने तीसरी बात कही। तीसरी बात जो मुझे अत्यधिक खटकती है, वह है अस्थिरता। स्त्रियों का मन कभी कभी निर्णयों में स्थिर नहीं रहता। यह परिवार और समाज दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। राजा ने कहा, गाय माता, यह समस्या कैसे हल हो सकती है? संत वशिष्ठ ने कहा, अस्थिरता तब होती है जब मनुष्य अपने मूल्यों और ध्येय से विचलित हो जाता है। ध्यान और आध्यात्मिक साधना इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। राजा ने राज्य में योग और ध्यान शिविरों का आयोजन करवाने का आदेश दिया। राजा का निर्णय और कथा की सीख, राजा ने संत वशिष्ठ की सलाह पर राज्य में कई सुधार किए। उन्होंने घोषणा की कि सभी परिवारों में संवाद, प्रेम और आत्म अवलोकन को महत्व दिया जाएगा। संत वशिष्ठ ने अंत में कहा, हे राजन, गाय ने जो बातें बताई हैं, वे केवल स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक दर्पण हैं। हमें इन कमजोरियों को पहचान कर सुधारना चाहिए। गाय नंदिनी ने संतोष की सांस ली और कहा, अब मेरा मन शांत हो गया है। आपके राज्य में यह परिवर्तन पूरे समाज को सुख और शांति प्रदान करेगा। दोस्तों, कथा का निष्कर्ष,
यह कथा केवल स्त्रियों की कमजोरियों पर नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की कमजोरियों पर प्रकाश डालती है। गाय नंदिनी के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्रेम, संतोष और स्थिरता के साथ जीवन को जीने से समाज और व्यक्ति दोनों का उत्थान होता है। इस कथा का सार यह है कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना ही सच्चा आध्यात्मिक और सामाजिक विकास है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।